नवरात्रि में हवन करना और इसकी विधि क्या है, उस चीज़ का पूरा ध्यान होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना का एक महत्वपूर्ण अवसर आपके लिए बनकर आया है। इस दौरान हवन का विशेष महत्व होता है, जो भक्तों की साधना का अभिन्न हिस्सा है। इससे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो भी बनी हुई है वो दूर होती है, घर की शुद्धि होती है, घर का वातावरण जो है वो और भी ज़्यादा शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो ऐसे में दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ हवन का आयोजन भी करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस लेख में हम जानेंगे कि हवन कैसे किया जाता है, इसके नियम, मंत्र, पूरी चीज़ हम एक साथ बात करने वाले हैं। शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व है, जिसमें हवन का विशेष महत्व है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ हवन का आयोजन किया जाता है। हवन के बिना नवरात्रा की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इसे यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसके माध्यम से भगत अपनी साधना का पूर्ण रूप देते हैं। देवी की आहुति जो होती है वो देवी को आहुति के तहत उन्हें अर्पित किया जाता है। दुर्गाष्टमी और महानवमी की तिथियां कौन कौन सी हैं? तो 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी है। इस दिन कन्या पूजन के साथ हवन भी किया जाएगा। वहीं महानवमी 1 अक्टूबर को है, और जो लोग नवमी तिथि का पालन करते हैं वे इस दिन भी कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। हवन करने के नियम क्या है? तो हवन से पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहने, हवन कुंड या वेदी को स्वच्छ करें, पूजा सामग्री व्यवस्थित तौर पर रखें। हवन आरंभ करने से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लेकर देवी माँ के सामने हवन का संकल्प लें। देवी दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची या फिर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति दें। सभी देवी देवताओं, नवग्रहों और अंत में माँ दुर्गा को हवन सामग्री जो तिल, चावल, घी, चीनी, गूगल आदि का आहुति जो बनाकर आपने अर्पित करना है। कम से कम 108 आहुति देना शुभ माना जाता है। हवन के अंत में एक नारियल पर कलावा लपेटकर उसमें सुपारी, सिक्का और अन्य सामग्री रखकर उसे घी में डुबोकर मंत्रों के साथ अग्नि को समर्पित करें। इसे पूर्ण आहुति कहा जाता है। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें, और यहाँ पर ना आपको नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि गलतियाँ, भूल हमसे होती हैं, और जब हम भूल की क्षमा याचना करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आता है। इसके बाद आप कन्या पूजन कर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हवन पूजा के लिए मंत्र, तो मंत्र भी मैंने एकदम लाइन के अंदर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो कि आपको ओम गणेशाय नमः स्वाहा से शुरू होकर आपको अंत का जो मंत्र मिलेगा वो मिलेगा ओम शरणागत दिनार्थ, है ना। तो इस लाइन पर जो एंड होगा वो मंत्र आपका रहेगा। आपको इसी तरीके से ही इसी सीरीज़ के अंदर ही पहले ये सारे मंत्र आपने जाप करने हैं, उसके बाद में आपको जो है इस हवन का जो बिल्कुल चरम होगा ना, जहाँ पर आप माता के लिए यहाँ पर आहुतियाँ देना शुरू करेंगे, वो 108 आहुति आपने उसके बाद देनी है। तो आशा करता हूँ मैं जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाई गई हैं आप उनका पूरा अच्छे से लाभ उठाएंगे।